हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर मोहित एंड कंपनीज। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये पॉइंट्स आप लोगों को दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हेडिंग डालना होता है जनरल वाउचर एंट्री ऑफ मिस्टर मोहित एंड कंपनी, और उसके बाद आपको लाइनें खींचनी होती है। लाइनों के फॉर्मेट पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। इस तरीके से आपको ये लाइन्स खींचनी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, 1 अप्रैल 2020 ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 20,000 रुपये से बैंक में हमने खाता खोला। तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं। अब हमने क्या करा, बैंक में जब खाता खोलते हैं तो जितने भी अमाउंट से खोलते हैं वो पैसा हमारा सीधे अकाउंट में जमा होता है। तो किस अकाउंट में हुआ, SBI में। तो बाई SBI अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट SBI। ओके, नरेशन में पहले ही बता चुका हूँ, आपके डिटेल होती है, जो भी आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैश डिपॉजिट इन SBI, बैंक में जमा करें। तो जैसे अभी हमने ओपन करा था वैसी सेम एंट्री बन जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम एज इट इज एंट्री रहेगी। डेट डाल लेते हैं, बाई SBI अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिट एट SBI या बैंक। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, बैंक से पैसा निकाला। तो हमारे पास क्या आया, पैसा कहाँ से आया, गिवर कौन हो गया, बैंक। तो डेट डाल लेते हैं, देन बाई कैश अकाउंट टू SBI या SBI बैंक अकाउंट। तो हमने बैंक से पैसा निकाला। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉट गुड्स फ्रॉम शिवम। बॉट माने खरीदा, शिवम से माल खरीदा। तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि अगर हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं और उसका नाम आता है और जो लिखा हुआ नहीं होता, नगद खरीदा, उधार खरीदा, वहाँ मानते हैं उधार खरीदा। तो हमने शिवम से क्या करा, उधार माल खरीदा। तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, नहीं परचेज आई। क्या गया, कुछ नहीं गया। तो हमें माल किसने दिया, उस गिवर को क्रेडिट कर लेते हैं। तो डेट डाल लेते हैं पहले। तो बाई परचेज अकाउंट टू शिवम बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शिवम, शिवम से माल खरीदा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पेड टू शिवम विथ फुल सेटलमेंट इन चेक 9,800। शिवम को चेक द्वारा हमने पेमेंट करा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब फुल सेटलमेंट की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि हमें शिवम से कितने लेन देन करना था। तो शिवम से हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा था, लेकिन हमने दिए कितने, 9,800। इस मीन्स हमने शिवम को 200 रुपये कम दिए। तो कम देने पे क्या हुआ, हमारा फ़ायदा हो गया। तो शिवम ने हमें फ़ायदा दिया किस रूप में, डिस्काउंट के रूप में। तो हमें लेकिन देने कितने थे, 10,000। 10,000 से ही हम शिवम को डेबिट करेंगे, तब उसका खाता क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो देखते हैं एंट्री। डेट डाल ली, बाई शिवम 10,000 टू SBI बैंक 9,800 टू डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये बीइंग पेमेंट टू शिवम एंड डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो गेन हुई है, तो गेन हमारी 200 रुपये क्रेडिट हो जाएगी। हमने चेक दिया तो हमारा पेमेंट बैंक से कटेगा, इसलिए हमने बैंक शब्द का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को सीखते हैं। गुड्स सोल्ड टू दीपक 15,000। दीपक को 15,000 रुपये का माल बेचा। तो दीपक को जब हमने माल बेचा तो हमारे पास क्या आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने नाम यूज करा है। जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, लिखा हुआ नहीं होता नगद, तो वहाँ मानते हैं हम उधार करा। तो देखते हैं इस एंट्री को। डेट डाल ली, किसको सोल्ड करा, दीपक को। तो रिसीवर कौन है, दीपक। तो बाय दीपक टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू दीपक, यानी जो सेल्स करते हैं, सोल्ड करते हैं, उसे सेल्स लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव अ चेक इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम दीपक, डिपोजिट अ चेक इन द बैंक ऑन द सेम डे 14,700। अभी हमने 15,000 रुपये का माल बेचा था, लेकिन हमें 14,700 रिसीव हुए, 300 रुपये दीपक ने हमें कम दिए। तो किस बात के कम दिए, डिस्काउंट के। और हमने उसी दिन उसको बैंक में जमा कर दिया चेक को। तो हम इसे बैंक से एंट्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। हमने डेट डाल दी,
तो रिसीव ए चेक, तो हमें चेक प्राप्त हुआ तो हमारे किस खाते में आएगा, बैंक खाते में आएगा। तो बाई SBI अकाउंट बाई डिस्काउंट अकाउंट टू दीपक 15,000। डिस्काउंट हमने दी है तो हमारा लॉस हुआ। पर्सनल अकाउंट में जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो इसलिए हमने डिस्काउंट को डेबिट करा। तो बाई SBI अकाउंट 14,700, बाई डिस्काउंट अकाउंट 300 और टू दीपक 15,000। बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम दीपक एंड डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हम देते हैं उसे क्या कहते हैं, अलाउड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पेड टू बैंक एनुअल डेबिट कार्ड। अब हमने क्या करा, बैंक ने हमसे डेबिट कार्ड के 225 रुपये ले लिए जो हम लोगों को कार्ड इशू करता है। अब वो डेबिट कार्ड के हमने तो इसमें पॉइंट में समझाया है कि क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है या बैंक कोई और चार्जेस भी ले सकता है। तो पहले डेट डाल लेते हैं। अब जो ऐसा चार्जेस होते हैं उसका नाम होता है बैंक चार्जेस। तो बाई बैंक चार्जेस टू SBI बैंक अकाउंट। अब SBI क्यों लिखा, अब वो हमसे कैश मांगने तो आएगा नहीं, जो भी बैंक चार्जेस हमसे लेता है वो हमारे अकाउंट में से विड्रॉ कर लेता है। तो बीइंग पेड डेबिट कार्ड फीस टू बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 310 रुपये। बैंक से हमें ब्याज मिला। अब जो ब्याज मिल रहा होता है वो भी हमारे क्या होता है, अकाउंट में आ जाता है, ना कि वो हमें कैश मिलता है। तो एंट्री देखिए समझते कैसे बनेगी। तो बाई SBI टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, क्योंकि बैंक जो ब्याज देगा वो हमारे जो अकाउंट है उसमें जुड़ जाएगा। जब हम पासबुक कंप्लीट करवा कर लाते हैं तब हमें दिख जाता है कि बैंक में इसने हमें ब्याज दिया है। चलिए लास्ट पॉइंट करते हैं, 10 अप्रैल 2020, गुड्स परचेज बाई चेक 5,000। अब हमने क्या करा, माल खरीदा लेकिन उसका पेमेंट हमने चेक द्वारा कर दिया। तो चेक द्वारा करने से मतलब ये होगी कि उसकी जिम्मेदारी बैंक की है, बैंक उसे पेमेंट करेगा। तो हमारे पास से क्या आया, माल आया और गया क्या, चेक गया किस रूप में, बैंक के रूप में गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले डेट डाल लेते हैं, बाई परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट या SBI बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज बाई चेक। क्लियर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।